आज हम लोग जानेंगे कि गांधारी कौन थी, क्या है इसका इतिहास। नमस्कार, मैं दीपा और स्वागत है आप लोगों का। तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार गांधारी गांधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री और शकुनी की छोटी बहन थी। आज के अफगानिस्तान का जो कंधार है वहीं पुराने समय में गांधार प्रदेश कहलाता था। गांधारी महान शिव भक्तनी थी और महादेव ने उसे 100 पुत्रों का वरदान दिया था। गांधारी अत्यंत ही सुंदर थी और इसी कारण भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए राजा सुबल से गांधारी का हाथ मांगा। जब गांधारी को ये पता चला कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन नेत्रहीन की भांति ही रही। शकुनी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और उसने अपनी बहन की इस हालत के लिए भीष्म और कुरुवंश को ही उत्तरदायी माना और फिर उसने कुरुवंश का नाश करने की प्रतिज्ञा ले ली। गांधारी कुंती से पहले गर्भवती हो गई थी, किंतु बहुत काल बीतने पर भी गांधारी का प्रसव नहीं हुआ। और दूसरी तरफ कुंती ने अपने मंत्र बल से युधिष्ठिर को प्राप्त कर लिया था। इससे गांधारी काफ़ी क्रोधित हुई और उसने अपने ही गर्भ पर प्रहार किया, जिससे उसने 1 मास के लोथड़े का प्रसव किया। जब महर्षि वेदव्यास ने ये सुना तो उन्होंने इस मांस पिंड के 101 टुकड़े करवाकर 101 घी के घड़ों में रखवा दिए और फिर समय आने पर उन घड़ों में से 100 कौरव और दुशाला का जन्म हुआ। उनमें दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ था। गांधारी का जीवन एक सच्चा जीवन था। वो पतिव्रता थी, किंतु उसने सदैव धृतराष्ट्र और अपने पुत्रों को अन्याय करने से रोका था। उसने कुंती के पुत्रों को अपनी संतान के समान ही प्रेम किया था। वो एक विदुषी स्त्री थी और राज्य चलाने में भी धृतराष्ट्र का हमेशा सहयोग करती रहती थी। उसने सदैव धृतराष्ट्र और दुर्योधन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। गांधारी महाभारत के युद्ध को लेकर काफ़ी दुखी थी। जब केवल दुर्योधन युद्ध में जीता बचा तब पुत्र मोह के वश में उसने अपने पुत्र को अजेय बनाने का विचार किया। उसने दुर्योधन को नग्न अपने समक्ष बुलाया, किंतु श्री कृष्ण जी ने अपनी चतुराई से उसे केले के पत्तों की छाल पहनवा दी। जब दुर्योधन गांधारी के समक्ष पहुंचा तब गांधारी ने पहली बार अपनी आंखों की पट्टी खोली और अपने पुण्य की शक्ति से दुर्योधन का शरीर वज्र का बना दिया। लेकिन दुर्योधन का कटी भाग जो छाल से ढका था वज्र का ना बन पाया और इसी कारण दुर्योधन की मृत्यु हुई। महाभारत के युद्ध के लिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को ही दोषी माना और उनके समस्त वंश के नाश का श्राप उन्हें दे दिया। युद्ध समाप्त करने के बाद कई वर्षों तक धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर में ही रहे, किंतु फिर बाद में संन्यास लेकर दोनों वन को चले गए। कुंती भी उनके साथ चली गई। वहीं वन में एक दिन आग लग जाने के कारण तीनों की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, राधे राधे।